प्रियो, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में फिर से और एक दफ़ा मैं स्वागत भी करता हूं। प्रियो, आज के मनन के लिए हम एक पद दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4वां अध्याय की 16वां पद में से हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4वां अध्याय और उसका 16वां पद यूँ पढ़ते हैं, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आज हमें पवित्र आत्मा इस विषय के बारे में, दो मनुष्यत्व के बारे में हमको बताते हैं, चिताते हैं। पहला ये है हमारी बाहरी मनुष्यत्व, जो लोग हमें देखते हैं, समाज और दुनिया हमें पहचानते हैं, जो मान्यता हमें इस बात को देख करके इस संसार देते हैं, हमारा बाहरी मनुष्यत्व, उसमें हमारा आकार है, हमारा रूप है, हमारा स्वभाव है। जो कुछ हम बाहर दिखाते हैं बस वही है। जो कुछ हम बाहर दिखाते हैं वो उसमें एक व्यक्ति का ज्ञान है, उनका पढ़ाई है, वो कुछ बातों के बारे में वो बताता हुआ है, उनका जो सलाह जो होते हैं, जो हर एक बातें जो इस दुनिया इस जगत के लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और उसके हिसाब से मुझे एक मान्यता देते हैं, वही ये बाहरी मनुष्यत्व। लेकिन यहाँ पे वचन हमें आज इस बात को याद दिलाते हैं, वो बाहरी मनुष्यत्व जो है वो नष्ट होना चाहिए। और देखो आगे ये बताते हैं, और तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाना चाहिए। देखो प्रियो, ये नया होने वाली बात जिस दिन हमने प्रभु को स्वीकार किया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को हम अपनी जीवन का प्रभु मानकर स्वीकार किया, उसी दिन से लेकर के मेरी भीतरी मनुष्यत्व का एक बढ़ोतरी, एक बढ़ावा, एक आत्मिक उन्नति, भीतरी मनुष्यत्व, इसका ये मतलब है आत्मा की मेरा स्वभाव, आत्मा में मेरा स्वभाव, मेरे भीतरी मनुष्यत्व, परमेश्वर की स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव, वो हम कैसे पाते हैं? मेरा और मेरा प्रभु की, हम दोनों की सहभागिता की वजह से, मेरा उनके साथ जो संपर्क और संबंध के वजह से, मेरा उनके साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते का गहराई के वजह से, जो दैविक, जो ईश्वर का, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो मेरे में आ जाता है। एक संगति की वजह से, भाईचारे की वजह से, यीशु मसीह के साथ दिन ब दिन का जीवन के वजह से। इसलिए पवित्र आत्मा आज हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारी बाहरी बातें जो नष्ट होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि की बातें, तुम्हारी इस जगत का, संसार का ज्ञान, पढ़ाई और जो कुछ तूने इस जगत से पाए हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बुद्धि, उनका इच्छाएं, अभिलाषाएं, वो सब कुछ नष्ट होना चाहिए। और देखो, जब वो नष्ट होते जाएगा तो तुम्हारी भीतरी मनुष्यत्व वो प्रतिदिन नया होते जाएगा। देखो, ये भीतरी मनुष्यत्व है, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम सबों के अंदर वो सत्य को डाले हैं, वो जीवन को डाले हैं, वो बीज को डाले हैं, ये प्रभु ने हम सबों के जीवन में किए हैं। प्रियो, अभी एक बढ़ोतरी, एक बढ़ावा, एक आत्मिक उन्नति दिन प्रतिदिन हमारा जीवन में पाना, ये हमारा जिम्मेवारी है, हमारा जिम्मेवारी है। क्योंकि परमेश्वर हमारा बाहरी रूप से, बाहरी स्वभाव से, इस संसार में मैंने कितना पढ़ाई किया, कितना मैंने मेहनत किया, कितना मैंने पैसा कमाया, कितना धन दौलत मेरे जीवन में है, कितना बाल बच्चे मेरे जीवन, वो कुछ नहीं देखता प्रिय। बस परमेश्वर यही देखता है मेरी अंदर ही अंदर उनके तरफ कितना प्रेम है, कितना सच्चाई है, कितना आराधना मेरा हृदय के अंदर है, ये परमेश्वर हमसे देखो। इसलिए एक बार परमेश्वर ने राजा दाऊद को अभिषेक करते समय, राजा दाऊद को अभिषेक करने का जो समय में शमूएल को, जो ईसाई की एक पुत्र को जो अभिषेक करने के लिए वहाँ पे बताते हैं, शमूएल को आज्ञा देते हैं। जब शमूएल ने उनका जो पहला लड़का जो एलियाब को उसके सामने जब आते हैं, शमूएल ने ऐसा ये सोचा, उसका आकार देख करके, रूप देख करके वो
उनकी हृदय के अंदर ये सोचते हैं परमेश्वर इसको अभिषेक करेगा। ऐसा जो एक पद पहला शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय की 7वां पद में, उसका 6वां पद में जो शमूएल उस नौजवान व्यक्ति के बारे में जो सोचते, निश्चय यही जो होगा जो यहोवा के सामने इसका यहोवा अभिषेक करेगा। वो हृदय के अंदर का सोच विचार है। ये सोच विचार जान करके परमेश्वर उसको ये बताते हैं शमूएल को। परंतु यहोवा ने शमूएल से ये कहा, न तो उसका रूप पर दृष्टि करना और उनकी कद की ऊंचाई पर दृष्टि करना, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसे अयोग्य जाना। क्यों अयोग्य जाना है? वो इसलिए क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। देखो प्रियो, इस जगत के लोग, समाज, इस संसार के लोग हम कितने भी आदर दे प्रियो, हमको कितने भी मान्यता दे प्रियो, हमको कितने भी पहचान दे प्रियो, परमेश्वर उसको अयोग्य जानेगा अगर मेरे हृदय की अंदर में, जो मेरी हृदय की गहराई में परमेश्वर के तरह प्रेम नहीं हो, परमेश्वर के तरह एक वफादारी नहीं हो, परमेश्वर की तरफ आराधना नहीं हो, एक सच्चा प्रेम, एक आराधना अगर मेरे हृदय में परमेश्वर के साथ नहीं हो, एक व्यक्तिगत रिश्ता मेरे हृदय के अंदर उनके साथ नहीं हो, परमेश्वर ये सारे बातों को अयोग्य जानेगा प्रियो। इसलिए वचन हमें आज इस बात को याद दिलाते हैं, तुम्हारा बाहरी मनुष्यत्व वो नष्ट होनी चाहिए और तुम्हारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन उसके साथ नए आना जरूरी है। देखो गलातियों की पत्री में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की 24वां पद में, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय की 24वां पद में, वहाँ पे हम पढ़ते हैं 24वां, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। देखो, जो व्यक्ति यीशु का है, जो परमेश्वर का है, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उन्होंने उसकी बाहरी शरीर को, बाहरी मनुष्यत्व को और उनकी शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, यहाँ पे लिखा है, उस अभिलाषाओं के साथ उसको क्रूस में चढ़ाना है। जब वो क्रूस में चढ़ाएंगे, मेरी अंदर की, मेरी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाएंगे प्रियो, दिन प्रतिदिन नया होते जाएंगे। देखो, जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय में, लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय की 39वां पद में, लूका सुसमाचार उसका 11 अध्याय 39वां पद में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जो कपटी स्वभाव, जो पाखंड के बारे में, कपटी स्वभाव के बारे में बताता हुआ एक उदाहरण उनको ऐसा बताते हैं। 39वां पद में, 11 अध्याय की 39वां पद में प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हैं, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हैं, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। वहाँ पे एक कपटी स्वभाव जो फरीसियों की अंदर, जो शास्त्रियों की अंदर जो कपटी स्वभावों को दिखा करके, जो स्वभाव को, जो परमेश्वर, जो स्वभाव को जो प्रभु यीशु मसीह सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं, सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं, हृदय की अंदर एक और बाहर एक अंदर की एक स्वभाव, बाहर दूसरा स्वभाव, उस कपटी स्वभाव को दिखा करके उनको ये बताते हैं, देखो तुम लोग ऐसा करते हैं, कटोरे को और बर्तनों को तो बाहर से तो उसको मांजते हैं, साफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया परंतु तुम्हारा भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। और आगे 40वां पद में प्रभु उनसे और भी बता, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया था? इनका मतलब ये है, तुम्हारा अंदर और बाहर एक साथ पवित्र होनी चाहिए। तुम्हारा अंदर और बाहर
की बातें एक समान, एक जैसे पवित्र होनी चाहिए। परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके उनके लिए चढ़ाना चाहिए। अगर तुम्हारा अंदर एक स्वभाव, बाहर एक स्वभाव होता, परमेश्वर उस स्वभाव से, उस पाखंड से सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं। और आगे यहाँ पे 41वां पद में, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। देखो प्रभु हमको ये बताते हैं, तुम्हारी अंदर की जो भीतर वाली वस्तु को तू एक चढ़ावे के समान, दान के समान परमेश्वर को, और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बात, जो तुम्हारी अंदर की बातों को तू दान करने के लिए बताते हैं। उसका ये मतलब है तुम्हारी अंदर की सच्चाई, तुम्हारी हृदय की गहराई के अंदर परमेश्वर के लिए जो प्रेम है, परमेश्वर के लिए जो आराधना है, वो परमेश्वर के लिए एक चढ़ावे के समान, एक चढ़ावे की समान बलिदान देने के लिए पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं प्रियो। इसलिए हमारी इस समय हम अपने आप को जांचने के लिए प्रियो, हमारा भीतर की स्वभाव जो परमेश्वर से और उनकी स्वभाव से जो हम सबों ने हमारा जीवन में उनसे जब जन्म लिया था, दोबारा जन्म लिया था, वो एक मनुष्य की इच्छा के वजह से नहीं, एक पुरुष की इच्छा के वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से जन्म लिया। उस परमेश्वर से जन्म लिया उस स्वभाव के साथ, उस आत्मा और सच्चाई के साथ, उस आत्मा और सच्चाई को तो परमेश्वर को बलिदान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे फरीसियों को याद दिलाते हैं प्रियो। वहाँ पे बताते हैं, बाहर का रूप से परमेश्वर कभी तृप्त नहीं होते, बल्कि जो अंदर की बातों को, जो अंदर की सच्चाई को तो परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए वहाँ पे बताता है। इसलिए देखो, हम कोलोसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय की 5वां पद से जब हम नीचे पढ़ते हैं, वहाँ पे भी ये बात अंदर की मनुष्यत्व और बाहरूनी एक स्वभाव, अंदरूनी वो स्वभाव, इन दोनों स्वभाव के बारे में बहुत ही विस्तार से पवित्र आत्मा हमें इस बात को सिखाते हैं। ऐसा सिखाते हैं कि बाहरूनी स्वभावों को तू छोड़ और अंदरूनी स्वभाव में दिन ब दिन तू बढ़ते जा। यही बात वहाँ पे भी हम इस बात को पढ़ते हैं प्रियो। उसकी जो कोलोसियों की पत्री उसका कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय की 5वां पद से जब हम पढ़ते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ की जो मूर्ति पूजा से बराबर है। देखो, इन सारे स्वभावों को जब तूने प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, यीशु को ग्रहण कर लिए थे, उस दिन से पहले तुम्हारा जीवन में जो कुछ भी जो स्वभाव थे, जो बाहर की स्वभाव, जो लोग तुम्हें आदर देते थे, जो लोगों के आदर के लिए तुम्हारा जीवन में होते हुए बहुत सारे स्वभावों को छोड़ने के लिए बताते हैं। उस पापमयी स्वभावों को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए वहाँ पे बताते हैं। अशुद्धता, दुष्कामना, मूर्ति पूजा, व्यभिचार और लालसा, लोभ, ये सारे बातों को छोड़ना। और 6वां पद में आगे इसी बात को, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर पड़ता है। इसका ये मतलब है, तुम्हारी बाहरी मनुष्यत्व के स्वभाव के वजह से परमेश्वर का प्रकोप तुम्हारे ऊपर पड़ सकता है, तुम्हारी बाहरी स्वभाव की वजह से। और देखो उस 7वां पद में आगे, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। एक बीता हुआ जीवन के बारे में बताते हैं प्रियो। एक पुराने समय तुम्हारे जीवन में एक बाहरी मनुष्यत्व का स्वभाव के बारे में बताते हैं, लेकिन आज से देखो, आज से एक मनफिराव की बात वहाँ पे बताते हैं। और हम सबों को आज भी पवित्र आत्मा इस बात के लिए चिताते हैं कि उसका 8वां पद में, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों छोड़ दो। और 9वां पद में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। देखो प्रियो, तुमने तुम्हारी पुरानी मनुष्यत्व को उनकी कामों समेत, मैं आपको ये बताया था
केवल बुरी हरकत नहीं, इस जगत से तुमने पाया हुआ अगर वो एक अच्छे गुण होता तो भी, अगर तुमने इस जगत से पाए हो, इस संसार से पाए हो, उसको छोड़ना है प्रियो। वो बुद्धि होगा, मेरा ज्ञान होगा, हमने सीखा हुआ कुछ पढ़ाई होगा, कुछ सिद्धांत होगा, जो कुछ भी हो उसको छोड़कर 9वां पद में एक दूसरे से, 10वां पद में हम पढ़ते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। हमने कुरिन्थियों की पत्री में ये देखा, तुम्हारी बाहरी मनुष्यत्व को नष्ट कर और अंदरूनी मनुष्यत्व में एक नयापन प्राप्त होकर के जाने के लिए। और कुलोसियों की पत्री में भी वही हमें आज पवित्र आत्मा याद दिलाता है, तुम्हारी बाहरी मनुष्यत्व का स्वभाव को, उनका कामे समेत उसको उतार डाल करके एक नया मनुष्यत्व को, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप और स्वभाव में हमें प्रतिदिन उनके साथ मिलाता हुआ उस स्वभाव को पहनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, पवित्र आत्मा आज हमें याद दिलाते हैं। इसलिए प्रियो, आज अपने आप को जांच कर, मेरे जीवन में जो बाहरी मनुष्यत्व को क्या क्या है मुझे जो छोड़ना है, और मैं प्रतिदिन मेरी अंदर की जो मेरी भीतरी मनुष्यत्व में मैं प्रतिदिन यीशु के साथ बढ़ते हो या नहीं। इस बात को जांच कर यीशु के साथ, उनकी आत्मा के साथ चलने का एक आशीष और सामर्थ्य प्रभु हमारा जीवन में देंगे प्रियो, अगर हम उनके साथ एक दिन प्रतिदिन की सहभागिता में, दिन प्रतिदिन की संगति में उनके साथ चलें, तो प्रभु हमारा जीवन में इस अद्भुत की काम करेंगे। इसके साथ प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करे प्रियो।